आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शुरू कहां से करें, इन्वेस्ट कैसे करें या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लान कैसे बनाएं। निक मग्यूली की बुक द वेल्थ लैडर एक रोड मैप है जो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि एवरेज पर्सन भी कैसे वेल्थ बिल्ड कर सकता है। ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसे कोई भी समझ सकता है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल। निक मग्यूली, जो कि ऑफ डॉलर्स एंड डेटा ब्लॉग के क्रिएटर हैं, इस बुक में बताते हैं कि पैसा कमाने और बनाने का कोई एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि एक लैडर होती है जिसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो चलिए इस बुक के इनसाइट्स को इंग्लिश में समझते हैं डिटेल में। चैप्टर 1, द वेल्थ लैडर क्या है? वेल्थ लैडर एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप पर आपका अप्रोच अलग होता है। 1, सर्वाइवल, जब आपका मेन फोकस सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है। 2, स्टेबिलिटी, जब आपके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड और इनकम कंसिस्टेंसी होती है। 3, सेविंग्स, जब आप एक्टिवली पैसा बचाना स्टार्ट करते हो। 4, इन्वेस्टिंग, जब आप पैसे को ग्रो करना शुरू करते हो। 5, फ्रीडम, जब आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हो और काम सिर्फ पैशन के लिए करते हो। हर लेवल पर अलग स्ट्रैटेजी लगती है और निक बताते हैं कि कैसे हर लेवल को सिस्टमैटिकली क्रॉस किया जा सकता है। चैप्टर 2, स्टार्ट विद सर्वाइवल, जिंदा रहना जरूरी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एक्सपेंसेस जैसे रेंट, रेशन, इलेक्ट्रिसिटी में चली जा रही है और बचा कुछ नहीं रहा, तो आप अभी सर्वाइवल स्टेज में हो। इस स्टेज में फोकस होना चाहिए इनकम बढ़ाने पर, साइड हसल, पार्ट टाइम जॉब्स, फ्रीलांसिंग, एक्सपेंसेस कम करने पर, बजट बनाकर अननेसेसरी खर्चे काटना, डेट से बचने पर, क्रेडिट कार्ड का इंटेलिजेंट यूज, अननेसेसरी लोन्स अवॉइड करना। निक कहते हैं कि जब तक आपका मंथली कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता, आप नेक्स्ट लेवल पर मूव नहीं कर सकते। चैप्टर 3, स्टेबिलिटी, जब सांस आने लगती है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अब आपके पास रेगुलर इनकम है, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड भी बन गया है और आप मेंटल पीस में हो। इस स्टेज पर आपको करना चाहिए इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने का खर्चा साइड में, इंश्योरेंस, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना, डेट क्लियर करना, हाई इंटरेस्ट लोन्स सबसे पहले चुकाना। यह स्टेज बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाता है। चैप्टर 4, सेविंग्स, पैसा बचाना एक स्किल है। सेविंग्स बिना इन्वेस्टमेंट के मीनिंगलेस है, लेकिन सेविंग्स हैबिट डेवलप करना जरूरी है। निक सजेस्ट करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स, सैलरी के साथ ही सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर, 50-30-20 रूल, 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, जितनी इनकम बढ़े उतना ज्यादा मत खर्चो। ये स्टेज में आप कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक के लिए ग्राउंड रेडी करते हो। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग, अब पैसे को काम पर लगाओ। इन्वेस्टिंग इज वेल्थ बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। निक मग्यूली के अकॉर्डिंग स्टार्ट अर्ली, टाइम ही कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट फ्रेंड है। इंडेक्स फंड्स बेस्ट हैं, लो रिस्क, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। रिस्क का समझ, रिस्क को समझो, अवॉइड नहीं करो। निक ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाने से रिटर्न्स बेटर नहीं होते। चैप्टर 6, बिहेवियरल फाइनेंस, दिमाग का खेल है। फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होते, इमोशंस का भी खेल है। निक बताते हैं लॉस अवर्जन, हम लॉस से इतने डरते हैं कि ग्रोथ का चांस मिस कर देते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमें सही लगती हैं। फोमो, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट, इसलिए अवेयरनेस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चैप्टर 7, करियर ग्रोथ, इनकम इंजन कैसे बढ़ाएं। निक कहते हैं कि इन्वेस्टिंग से पहले इनकम सोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए स्किल्स में इन्वेस्ट करो, हाई पेइंग स्किल्स जैसे कोडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। राइट लोगों से जुड़ना करियर बूस्ट करता है। जॉब चेंज, हर 2 साल में रोल या कंपनी चेंज करना इनकम बढ़ाता है। ज्यादा इनकम का मतलब है ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसा आपके लिए काम करे।
फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कभी काम ना करें, बल्कि ये कि आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें काम करें। पैसिव इनकम सोर्सेज, रेंटल इनकम, डिविडेंड, ऑनलाइन बिजनेस। एफआई नंबर निकालो, कितना पैसा चाहिए ताकि काम ना करना पड़े। लाइफस्टाइल डिजाइन, अपने टाइम का कंट्रोल लेना। निक इस स्टेज को अल्टीमेट गोल मानते हैं। चैप्टर 9 अवॉइडिंग पिटफॉल्स, गलतियां जो सब करते हैं। बुक में कुछ कॉमन गलतियों पर भी फोकस है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जितनी इनकम बढ़े उतना खर्चा भी बढ़ जाता है। गेट रिच क्विक स्कीम्स, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्कैम्स में पड़ना। टैक्स प्लानिंग जरूरी है, वरना इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कम पड़ते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए प्लानिंग और पेशेंस चाहिए। चैप्टर 10 कस्टमाइजिंग योर लैडर, सबका वेल्थ प्लान अलग होता है। निक ये क्लियरली कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग का एक ही फॉर्मूला सब पर अप्लाई नहीं होता। आपको अपने सर्कमस्टेंसेस, गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना लैडर कस्टमाइज करना चाहिए। एज फैक्टर, 20s में अग्रेशन, 50s में सेफ्टी। फैमिली बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम, होने से रिस्क लेने का स्कोप बढ़ता है। कल्चरल कंटेक्स्ट, हर कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अलग होता है, इसलिए अपने लैडर का ब्लूप्रिंट खुद बनाइए। कंक्लूजन, क्लाइंब द लैडर, वन स्टेप एट अ टाइम। द वेल्थ लैडर एक रिमाइंडर है कि पैसा बनाने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक का जर्नी। डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। निक मग्यूली इस बुक के जरिए हमें सिखाते हैं कि चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल लेवल पर हो, आप अपना लैडर चढ़ सकते हो, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो वेल्थ लैडर का पहला स्टेप लो आज ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपना, आपकी मेहनत और निक की लैडर मिलकर आपको करोड़पति बना सकते हैं।